अभी तक तो ये लोग सोचे थे अरे 56 इंच का सीना, अरे कुछ नहीं किया, अरे ऐसे ही है, अरे वैसे ही है, अरे ये तो बस ऐसे जुमले छोड़ते। आज समझ में आ रहा है कि क्या जुमले नहीं, आज वो जुमले जो है ना हमले बन गए हैं। तुम लोग आओ तो हो कहाँ, आ जाओ जितने हो। भारत के अंदर वाले भी साफ सपोले सब आ जाओ, सबको बता देते हैं पाकिस्तान प्रेम जिनके अंदर है। आज इनकी औकात पता लग गई कि आपके घर में घुसकर आपका पूरा एयर डिफेंस सिस्टम हमने खत्म कर दिया। तो ये भारत की ताकत दिखा रही है, हमारे सेना का गौरव दिखा रहा है ये चीज। और पूरा भारतवासी जो है ना आज गौरवान्वित है कि जो कर बोलते हैं ना वो कर दिखाते हैं। इनकी तरह गिदड़ बंकियां नहीं देते हम। तो लाहौर खाली करने का मतलब है कि लाहौर तिरंगा खोज रहा है, और लाहौर में आने वाले 15 अगस्त को हम और आप रिपोर्टिंग करिएगा और हम लोग तिरंगा फहराएंगे। लाहौर में जो है शोभा यात्रा निकलेगी और रैली निकलेगी तिरंगा की। आज उनके घर पर घुस के मार रहे हैं मगर उनकी एक मिसाइल अंदर नहीं क्रॉस कर पा रही। तो ये भारत की जो है क्षमता है। जो लोग उस वक्त मोदी जी को कोसते थे ना, उनकी यात्राओं को कोसते ना, देखो ये अचीवमेंट है। और ये ताकत सिर्फ मोदी जी की नहीं है, ये हमारी ताकत है, आपकी ताकत है, पूरे हिंदुस्तान की ताकत है। हमारे भारत की बहन बेटियों का, बच्चियों का सिंदूर छीना था, मोदी जी ने तुम्हारे सिंदूर छीन लिया। आओ हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, तुमको उसी समय सब कुछ दिखा दिया जी। तो जी जैसे एक तरफ भारत लगातार पाकिस्तान जो लगातार नापाक हरकतें कर रहा है उसका जवाब दिया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने सिविलियंस के ऊपर हमला किया है पूंछ में। आप क्या कहेंगे इस कायराना हरकत पर जो पाकिस्तान की? देखिए ये लोग तो हमेशा कायराना हरकत करते ही हैं। इनकी फितरत में क्या, इनके खून के उसमें जो है ना जो कीटाणु घूम रहे हैं वो कीटाणु यही है। और उन्हीं के कुछ कीटाणु हमारे भारतवर्ष में भी आए हुए हैं जो अंदर भी जो है यही काम करते रहते हैं। तो इनके लिए जो है हम यही कहेंगे कि इनकी मानसिकता गंदी, घृणित और नीचता से भी मतलब समझिए गिरी हुई मानसिकता है, जिस मानसिकता के ये लोग हैं। और आज उसी मानसिकता की वजह से जो है इनको जवाब मिल रहा है। ये आज तक समझते रहे कि हिंदुस्तान तो डरपोक होगा, कायर होगा, चुपचाप बैठा रहेगा, हिंदुस्तान कुछ नहीं कर सकता है। अरे हिंदुस्तान में तो नन्ना सा बच्चा भी सब कुछ कर सकता है जी। और पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया गया है भारतीय सेना के द्वारा। बिल्कुल सही किया। ये चीज़, जो चीज़ें पहले होना चाहिए था, इनके सारे बेस को उड़ा देना चाहिए था, ये आज जो है भारतवर्ष ने किया है। आज उन देशद्रोहियों को जो हिंदुस्तान में रह रहे हैं ना, जितने चाहे हॉलीवुड, बॉलीवुड और जो है जितने हमारे इसमें भी घुसे हुए लोग हैं राजनीति में और कूटनीति में, आज इनको समझ में आ गया होगा कि इस 56 इंच के सीने ने जो है वो क्या कर दिखाया। अभी तक तो ये लोग सोचे थे अरे 56 इंच का सीना, अरे कुछ नहीं किया, अरे ऐसे ही है, अरे वैसे ही है, अरे ये तो बस ऐसे जुमले छोड़ते। आज समझ में आ रहा है कि क्या जुमले नहीं, आज वो जुमले जो है ना हमले बन गए हैं। तुम लोग आओ तो हो कहाँ, आ जाओ जितने हो। भारत के अंदर वाले भी साफ सपोले सब आ जाओ, सबको बता देते हैं पाकिस्तान प्रेम जिनके अंदर है। आज रीज़न क्या है, हॉलीवुड वाले ऐसे तो खूब कूद करके बोलते थे है, आज हॉलीवुड वालों के जो है ज़बान पे क्या टेप लग गया है। बॉलीवुड ही सही, हॉलीवुड सही, सबकी मैं बात कर दे रही हूँ। ज़बान पे जो है इनके टेप लग गया है क्या, या जो है फेविकोल से चिपक गई है इनका होंठ, जो इनके मुँह से एक भी चीज़ नहीं निकल रही है। जो पाकिस्तानी प्रेमी थे, बाढ़ यहाँ आ रही है हिंदुस्तान में तो आप हिंदुस्तान को, भूचाल यहाँ आ रहा है, यहाँ ना जा करके वो पाकिस्तान को सपोर्ट करते थे। खान एंड कंपनी है, शाहरुख खान, आज वो कहाँ चला गया, आज वो कहाँ है? बड़ा उछाल किंग खान थे, किंग खान आज कौन सा खान बन गए हैं ये बताइए आप लोग, या वही किंग खान ही बता दे कि आज वो क्या हो गया है। पाकिस्तान का प्रेम नहीं जाग रहा है, अब जाए यहाँ से। उसको उसकी बीवी जो यहीं पर जन्मी, यहीं पली पड़ी बड़ी हुई, यहीं हिंदुओं की औलाद होकर के उसको हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियों से डर लगता था। पाकिस्तान चाइना से बनी चाइना की मिसाइलों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ कर रहा है और वो भी फेल हो रही हैं। उन्हें भी हमारा जो डिफेंस सिस्टम है वो वहाँ पे तबाह कर रहा है। भैया सीधी बात है, चाइना इनका दोस्त नहीं है, चाइना इनका बॉयफ्रेंड नहीं है, लवर नहीं है पाकिस्तान का। पाकिस्तान सोचता था कि ये चाइना हमारा लवर और अमेरिका हमारा लवर
और भी कंट्रीज जो भी होंगी, गल्फ कंट्रीज होंगी कुछ, वो भी हमारी लवर। अरे वो सिर्फ पैसे की लवर है, पैसे की। तुमको कर्ज में डुबो करके तुमको दिया, और आज नहीं तो 4 दिन बाद, हमेशा उसने चाइना ने ये काम किया है कि कर्ज के बदले में उससे जमीनें ली, कर्ज के बदले में उसने जो है अपना उल्लू तुमसे सीधा कराया। तुझे आज भी बुद्धि नहीं आई, मर मिट रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन तुझे बुद्धि नहीं आई। अच्छा जी, ये बताइए, जिस समय पर पहलगाम में हिंदुओं को धर्म पूछ कर मारा गया, उस टाइम पर आतंकवादियों ने कहा कि जाओ मोदी को बता देना, पर आज मोदी ने पाकिस्तान के रावलपिंडी का स्टेडियम हो या डिफेंस सिस्टम हो, सब तबाह कर दिया। बिल्कुल सही बात है। जिस टाइम पर जो है उन्होंने ये पूछने के बाद में धर्म क्या है, और उसके बाद में जो है उन लोगों ने लिखे, आप एक चीज़, हमारे हिंदुस्तानी कहीं पे डरे नहीं, दबे नहीं, गोली के साए में भी वो सामने डटे रहे। उन्होंने कहा हिंदू धर्म के हैं, कपड़े उतारो, उनकी ही पत्नियों, उनकी ही बेटी और उनके ही लोगों के सामने उन लोगों के को कपड़े उतारा करके जो है चेक किया गया, ची मार दी गई, और यहाँ तक कहा गया हिंदू एक किनारे हो जाए। मोदी को बता दिया, मोदी ने जवाब दे दिया। जैसे सिंदूर छीना था ना हमारी बहन बेटियों की, जिनकी 3 दिन और 4 दिन पहले शादियां हुई थी, तो जो है, और उसके बाद उन लोगों से ये कहा, उनके सामने उनके पतियों को मारा गोली, और कहा जा करके जो है ये अपने मोदी को बता देना। मोदी को बता दिया। मोदी जी ने कहा ठीक है, आज तुमने हमारे भारत की बहन बेटियों का, बच्चियों का सिंदूर छीना था, मोदी जी ने तुम्हारे सिंदूर छीन लिया। आओ, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, तुमको उसी समय सब कुछ दिखा दिया जी। आतंकवादी कह रहे थे जाओ मोदी को बता देना, आज उसी मोदी ने और भारतीय आर्मी ने पाकिस्तान के रावलपिंडी के स्टेडियम और डिफेंस सिस्टम को उड़ा दिया। देखिए पत्रकार महोदय, सबसे पहले तो इस देश में अभी खुशी का माहौल नहीं है, अभी संवेदनशील माहौल है और देश की जनता एकजुट होकर के सरकार के साथ है। और अभी ये पिक्चर अभी जो है बाकी है, और अभी पता था अब की बार लाहौर पार, और इस्लामाबाद तिरंगा मांग रहा है। ये मैंने पहले भी कहा था और अभी भी कह रहा हूँ कि अब पीओके की बात नहीं हो रही है, अब इस्लामाबाद और लाहौर की बात हो रही है। और अब मोदी जी से बस उतना कहना चाहेंगे, जैसे अभी गाना वायरल हो रहा है ना कि रघुनंदन आदेश समाधो पवन पुत्र हनुमान को, जैसे लंका फूका था फूको पाकिस्तान को। तो ये अब पाकिस्तान का अंतिम क्षण है, और उन्होंने अभी 15 जगहों पर ठिकाने पर भारत में हमला भी करने वाला था, जिनका शस्त्र निस्तो नाबूद हुआ है। और भारत ये नया भारत है, यहाँ चाइना का JF-17 को भी पता होगा, भारत के बने मिसाइल ने उसको मार गिराया है। तो ये नया भारत है और ये मोदी वाला भारत है। तो ये आपको पता होना चाहिए, जो जिनके नाम के आगे डॉक्टर लगता था उनको ऑपरेशन करते नहीं देखा, लेकिन ये वाला जो प्रधानमंत्री है ना, ये ऐसा ऑपरेशन करेगा कि फिर इनको कोई बीमारी होगी ही नहीं, क्योंकि सारे मिलेंगे, नीचे कोई मिलेगा ही नहीं, तो बीमारी किसको होगा। और इस बार रावलपिंडी साफ है, लाहौर साफ है, इस्लामाबाद साफ है, पूरा पाकिस्तान के अंदर तिरंगा चाहिए, पीओके तो भगवा होने वाला है। तो ये अभी आप खाली जस्ट वेट एंड वॉच। भारत के कुछ अब्दुल और सकीना को छोड़ करके पूरे देश के जनता जो है, देश की आवाम मोदी जी के साथ है, ठीक है। और अभी आप देखते रहिए, हमारा सेना, नेवी हो, एयरफोर्स हो, कमांडिंग ऑफिसर हो, आर्मी हो, ये सारे इतने सशक्त हैं कि पाकिस्तान इनके सामने घुटने टेक देंगे 2 मिनट में। आपको पता ही होगा, प्रधानमंत्री सुरक्षित है नहीं, पाकिस्तान का सेना सुरक्षित है नहीं, वो पता नहीं, हमको लगता है अभी 15 ठिकानों पर वो हमला करने किस वाले से था। और अगर वो चाइना का बनाया हुआ मिसाइल था तो उसको छोड़ने के लिए कहाँ से आदमी आया होगा, क्योंकि तुर्की तो बता दिया है कि इंडिया जिस फॉर्म में चल रहा है, अभी हम अपने आप को ठरकी भी बता देंगे तो चलेगा, लेकिन युद्ध लड़ने के लिए हम तैयार नहीं हैं। तो ना तो वो साथ, दूसरी बात, अमेरिका का भी ट्वीट देख लीजिए, वो कह रहा है कि पाकिस्तान और लाहौर खाली करो। तो लाहौर खाली करने का मतलब है कि लाहौर तिरंगा खोज रहा है, और लाहौर में आने वाले 15 अगस्त को हम और आप रिपोर्टिंग करिएगा और हम लोग तिरंगा फहराएंगे। लाहौर में जो है शोभा यात्रा निकलेगी और रैली निकलेगी तिरंगा की। पाकिस्तान पर पाकिस्तान कुछ है ही नहीं। देखिए, जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित होती है। पाकिस्तान का जन्म 1947 के बाद हुआ था, 2025 में मृत्यु हुई। गुजरात का लौंडा जो है वहाँ का पाकिस्तान को जन्म दिया था, आज गुजरात के बब्बर शेर ने उसका अंत करने वाला है, ठीक है। जो कह रहे थे कि मोदी को बता देना, मैं तो क्या, अरे मोदी को बता देना। अब तो जो शहबाज शरीफ है ना, वो उस आतंकवादी को खोज रहा होगा जो कह रहा होगा मोदी को बता देना। अब वो कह रहा होगा अरे यार मोदी को तो बता दिया, यहाँ तुम कहाँ भाग के बैठे हुए हो। तो मोदी को जो बता देने का कहानी है, वो तो शहबाज शरीफ लेके इमरान खान को पता है अभी जेल के अंदर क्या क्या कांड हो रहा है। तो पाकिस्तान की जो हालत है, नहीं हमको समझ में नहीं आता, कॉन्फिडेंस कैसे आता है जिसके पास खाने के लिए खाना नहीं है,
ठीक है, और नॉन स्टॉप इन पर स्ट्राइक होगी और इस बार माफ़ी का कोई मतलब नहीं। आप जम्मू कश्मीर से ही आते हैं और जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से पाकिस्तान ने फिर एक बार कायराना हरकत की है कि एलओसी पे तो फायरिंग हो ही रही है, पूंछ में भी निर्दोष लोगों के ऊपर जो गोलीबारी हुई है, जिन्हें मारा गया, इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए ये कोई पहले ही घटना नहीं है, ये कायरतापूर्ण हरकतें इनकी लगातार जारी थी, मगर पिछले दिनों से लगाम लगी थी। जब से मोदी सरकार आई है, जब से हमने रिटेलिएट इससे दुगना करना शुरू किया है, तो इन पे लगा था। मगर जिस तरह से इन्होंने दोबारा उस रात, जो 7 तारीख की रात को जिस दिन उन्होंने दोबारा किया, छोटे छोटे बच्चे पूरी हैवी आर्टिलरी लगाकर ना लोगों के घर उड़ाए गए उनको। तो ये कायर थे, हैं और हमेशा रहेंगे। आज पूरा पाकिस्तान ने उनकी टांगे कांप रही है, पूरे पाकिस्तानियों की। ये सिर्फ गीदड़ बंकियां दे सकते हैं। कल भी घुसकर मारा है, लाहौर तक घुसकर मारा है और आगे भी मारते रहेंगे। अब कोई सहानुभूति नहीं, कोई नैतिकता नहीं। और मैं कहता हूं फर्स्ट टाइम कि अब जो है ना, एक भारत जो अपनी सनातनी एक परंपरा है ना, उससे हटकर पृथ्वीराज से सीख लेकर अंदर तक घुसकर पूरे पाकिस्तान को इनसे आज़ाद करना पड़ेगा। ये लोग सिर्फ और सिर्फ जो है मानवता के दुश्मन रहे हैं। इन्होंने आतंकवाद को सिर्फ संरक्षण देने का काम किया और कुछ नहीं। कोई डेवलपमेंट नहीं, कोई किसी फील्ड में अचीवमेंट इनकी नहीं, एक सुई तक नहीं ये बना पाए। और क्या चाहिए इनको? कश्मीर 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 करते करते आज पूरा लाहौर जाने वाला है, पूरा पाकिस्तान उधर से बलूचिस्तान ने आज जितने भी सरकारी ऑफिस हैं वहाँ बलूचिस्तान का झंडे लग चुके हैं। मतलब इनकी पूरी हर तरह से किरकिरी हो रही है, हर तरह से इनकी शिकस्त हो रही है। और मुझे लगता है आने वाले समय में पूरा का पूरा पाकिस्तान निस्तानाबूद होने वाला है। जिस तरीके से पाकिस्तान ने कायराना हमला किया, जिसकी जवाबदेही में आज भारत सरकार ने रिटेलिएट करते हुए पाकिस्तान के जो डिफेंस सिस्टम है उसे उड़ा दिया गया है। रावलपिंडी में जो स्टेडियम था जहां आज मैच होने वाला था, उसे भी तबाह कर दिया। देखिए ये करना होगा। जहाँ जहाँ इनकी रिसोर्सेज हैं, जहाँ जहाँ इनके डिफेंस सिस्टम हैं, जहाँ जिनके बल पर ये हमें आंखें दिखाते थे, आज इनकी औकात पता लग गई कि आपके घर में घुसकर आपका पूरा एयर डिफेंस सिस्टम हमने ख़त्म कर दिया। तो ये भारत की ताकत दिखा रही है, हमारे सेना का गौरव दिखा रहा है ये चीज़। और पूरा भारतवासी जो है ना आज गौरवान्वित है कि जो कर बोलते हैं ना वो कर दिखाते हैं। इनकी तरह गिदड़ बंकियां नहीं देते हम। और सबसे बड़ी बात, आज एक न्याय मिला है उन 27 लोग हमारे जो शहीद हुए हैं वहाँ पे कश्मीर में, एक 79 लोगों पे इस तरह का जो किया, आज चुन कर बदला लिया जा रहा है। मसूद अजहर, आज रौफ अजहर नाम से कोई वो था जो कंधार हाईजैक का, वो भी आज उसको मार दिया गया है। तो ये कहता हूँ पूरे भारतवासियों के लिए जो है, जो काम अमेरिका नहीं कर सकता, आज भारत की सेना ने वो कर दिखाया है। तो ये बड़ी अचीवमेंट है भारत के लिए। और हम आज भारत की सेना के साथ मतलब कदम से, अगर जहाँ उनको ज़रूरत पड़ेगी एज ए भारतीय, मुझे लगता है कि जो भारत के जितने भी युवा हैं वो उनके साथ हैं। जिस तरीके से मैंने आपको पहले भी बताया कि पाकिस्तान ने भारत की कई जगहों को टारगेट किया था जहां हमला करने वाला था, जिसमें से एक अमृतसर का गोल्डन टेम्पल भी था जहां हमला होने वाला था, जिसे बचाया गया है S-400 का इस्तेमाल करके। बिल्कुल, रात को काफ़ी वहाँ पे डिस्टर्बेंस शुरू हो गई थी, ब्लैकआउट हो गया था। मैं रात को 3:30-4 बजे तक मैं खुद जागा था। मेरी फैमिली खुद जम्मू में है इस वक्त। तो एक हमारा भी एक कंसर्न जुड़ा है इससे। और चाहे वो अमृतसर था, चंडीगढ़ था, इनकी प्लानिंग थी अलग अलग जगहों से अटैक करने का, मिसाइल अटैक करने का। मगर सही कहते हैं कि हम चैन से सोए हैं क्योंकि हमारे सेना के जवान जागे हैं। आज उन्होंने पूरा दिखा दिया कि उनकी जब तक वो है ना, तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता। आज उनके घर पर घुस के मार रहे हैं मगर उनकी एक मिसाइल अंदर नहीं क्रॉस कर पा रही। तो ये भारत की जो है क्षमता है। जो लोग उस वक्त मोदी जी को कोसते थे ना, उनकी यात्राओं को कोसते ना, देखो ये अचीवमेंट है। और ये ताकत सिर्फ मोदी जी की नहीं है, ये हमारी ताकत है, आपकी ताकत है, पूरे हिंदुस्तान की ताकत। आतंकवादियों ने कहा कि जाओ मोदी को बता देना। और जो समय पर भारतीय सेना और गवर्नमेंट ने कई ज़्यादा बैठकें की, तो कई लोगों ने सवाल उठाए कि आखिरकार सरकार और सेना रिटेलिएट क्यों नहीं कर रही है, जवाब क्यों नहीं दे रही है। पर आज जब हमला कर दिया गया है पाकिस्तान के ऊपर और जिस तरीके से जवाबी कार्रवाई की जा रही है, आज वही तमाम लोग चुप्पी साधे। बिल्कुल, आज उनको मतलब एक तरह के उनके मुंह से वर्ड नहीं निकल रहे। क्यों? क्योंकि ये लोग सबूत मांगने वाला गैंग था कभी। आज जब जिस तरह से हमला हो रहा है ना, आज पूरा हिंदुस्तान खुश है इस चीज़ के लिए कि हमने ईंट का जवाब पत्थर का दिया है। अभी शुरुआत है,
हमारे जो जर्नल हैं वो कह रहे हैं कि अभी झांकी बाकी है, ये तो अभी ट्रेलर है, अभी पूरी पिक्चर अभी बाकी है। तो हाँ, तो ये समझ लीजिए आज सबके ऊपर सबसे बड़ी क्या है कि आज ओवैसी जो 15 मिनट के उसका भाई कभी धमकी देता था, आज वो पाकिस्तान मुर्दाबाद कर रहा है। तो ये बदलाव अच्छा है और एक होकर ही हम भारत संभल जाओ। अभी भी समय है, अभी भी समय है। इस आतंकवाद से आपको कुछ नहीं मिलना। मैं इस वक्त कोई ज्ञान नहीं दूंगा आपको, हम कोई सहानुभूति नहीं, कोई कुछ नहीं, लेकिन एज ए इंसानियत हम उस धर्म से आते हैं जिन्होंने हमारी प्राथमिकता इंसानियत रही है हमेशा। आज भी हम कहते हैं लास्ट टाइम पे अभी मौका है, सुधर जाओ, अदरवाइज नक्शे में आपका अस्तित्व नहीं रहेगा। ये पाकिस्तान का अस्तित्व ही खत्म कर देंगे हम। क्या कहेंगे, आज एयर डिफेंस को उड़ा दिया गया पाकिस्तान? देखो जी, उन्होंने कहा था मोदी जी को कि उनको बता देना कि हमने कितने मारे हैं। के अंदाज में लिया जा रहा है, मतलब बिल्कुल बिल्कुल इजराइल के अंदाज में लिए जा रहा है। और एक एक चीज आप देखिए क्या उन्होंने करा। उनको सपने में भी याद आ रहा होगा कि कहाँ हम तो ऐसे सोए रह गए और पता ही नहीं चला कि कहाँ हमारे 22 ठिकाने गायब हो गए। और वो भी आतंकवादियों के, जो उनकी जड़ हैं, जिनमें वो सींचते आए, उन पौधों को सींचते आए, उनकी जड़ें समाप्त कर दी भारत ने। तो कुल मिलाकर के भारत हमारे सामने ज़ीरो है मैम, ज़ीरो। भारत के सामने पाकिस्तान ज़ीरो है, कुल मिला के ज़ीरो है। और वो कहीं पे भी हमारे आगे नहीं टिकता। और कुछ जयचंद हमारे देश में भी बैठे हुए हैं जो खाते हैं हमारे यहाँ गुणगान करते हैं पाकिस्तान का। उसमें जैसे कांग्रेस पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, ममता बनर्जी की पार्टी है। ये ऐसे ऐसे जयचंद जो हैं हमारे घर के अंदर बैठे हुए हैं। हमें इन जयचंदों से भी निमटना पड़ेगा।